बाधा डालने की कोशिश की। और वहीं देखिए, कई दौर की वार्ता के बाद सरकार ने सफाई कर्मचारियों की जो ज्यादातर मांगे थी उस पर सहमति अपनी जताई है। सरकार और सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ सकारात्मक चर्चा की गई और जो मांग बची उस पर भी सरकार ने कानूनी सलाह लेने के बाद फैसला लेगी, ऐसा कहा है। लेकिन देखिए, सरकार के इतने प्रयासों के बाद भी प्रदेश में कई जगह सफाई कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। यमुनानगर, बहादुरगढ़ और भिवानी ऐसी तस्वीरें वहां से सामने आई है जहां प्रशासन शहर की बदहाल सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटा है, लेकिन हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारी हिंसक रूप से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और उसी की कुछ ये तस्वीरें आपको दिखा रहे। तो सोचिए, जब सरकार ने ज्यादातर मांगे मान ली है तो सवाल यही है कि आखिरकार अब ये विरोध प्रदर्शन क्यों? और जो आपकी कुछ मांगे बची हुई है उस पर भी आश्वासन दिया गया है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत काम होगा, लेकिन प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही वो आपको हम दिखा रहे। यमुनानगर, बहादुरगढ़, भिवानी, ये 3 तस्वीरें जरा आप देखिए। आखिरकार जब मांगे मानी गई है फिर भी अब देखिए प्रशासन जब वहां पर व्यवस्थाएं जो चरमराती हुई नजर आ रही थी उसको ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए जब वहां पे प्रशासन पहुंची, सफाई का अभियान वहां पे जब चलाने की शुरुआत की गई सरकार की ओर से, तब वहां पर जो कर्मचारी धरना पर बैठे हुए थे उनकी ओर से बीच में बाधा डाला गया, सफाई काम नहीं करवाया गया, करवाने में अड़चन डाली गई, साथ ही साथ हिंसक रूप भी देखने को लेकर उनकी ओर से मिला। तो सवाल अब यही उठ रहा है कि जब सरकार ने मांगे मान ली तो आखिरकार ये विरोध प्रदर्शन क्यों है? और देखिए, अब आपको बताते हैं कि आखिरकार कर्मचारियों के किन मांगों पर सहमति बनी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कौन कौन सी उनकी मांगे थी जिस पर सहमति बन चुकी है सरकार के साथ जब उनकी बातचीत हुई है उसमें। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे किन मांगों पर सहमति बनी है। 440 रुपए हर महीने वर्दी भत्ता मिलेगा लोगों को, कर्मचारियों को, इस पर मान ली गई है बात। समान काम समान वेतन और एरियर मिलेगा कर्मचारियों को, ये भी मांगे मान ली गई है। एलटीसी का लाभ और न्यूनतम वेतन, ये भी उनकी एक मांगों में से एक था जो कि मान लिया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई को लेकर भी मंजूरी मिल चुकी है बैठक में। कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ का लाभ भी इसमें शामिल था, यह भी उनकी एक मांगों में से एक था जिसको मान लिया गया है। 2000 रुपए हर महीने जोखिम भत्ता मिलेगा अब कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को, यह भी उनकी मांग थी जिसको मान लिया गया। अनुकंपा सहायता को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये देखिए, कुछ बड़े मांगे उनकी थी। दुर्घटना बीमा के तहत मृत्यु होने पर 50 लाख रुपए मिलेंगे, यह भी मांग थी कर्मचारियों की। स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 25 लाख रुपए देने को लेकर मांग थी, यह भी उनकी ओर से मांग लिया गया है। और आपको सीधे रेवाड़ी लिए चलते हैं जहां से समरसता कार्यक्रम में सीएम नाथ सिंह सैनी मौजूद है, क्या कुछ कह रहे सुनिए। और आज आप लोगों के बीच में आने का मुझे अवसर मिला है।